हेलो गाइज, वेलकम बैक इन दिस सेशन। दोस्तों, राजस्थान अध्ययन जो कक्षा 10 का भाग 2 दे रखा है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का जो शैक्षिक परिदृश्य है, ये अध्याय 2 है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आज का जो वीडियो है दोस्तों, वो राजस्थान के जो अध्ययन बुक में दे रखा है अध्याय 3 नंबर, इसके बारे में डिस्कस करें दोस्तों तो ये है परंपरागत जल प्रबंधन। और परंपरागत जल प्रबंधन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। और पिछले वीडियो में हमने इन टॉपिक्स पर अध्ययन किया जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि हमें विभिन्न जल के जो परंपरागत स्रोत है प्रबंधन के, उनके बारे में देखेंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। पृष्ठभूमि के बारे में डिस्कस करते हैं और ये हमारा टॉपिक रहेगा परंपरागत जल प्रबंधन की जो व्यवस्था है। आज दोस्तों डिस्कस करें तो जल प्रबंधन की जो परंपरा है, ये प्राचीन काल से है। हड़प्पा नगर में खुदाई के दौरान जल संचयन प्रबंधन व्यवस्था होने की जानकारी मिलती है। तो ये दोस्तों आज की नहीं, अपितु ये 2000 साल वर्ष पूर्व से चली आ रही है। प्राचीन अभिलेखों में भी जल प्रबंधन का पता चलता है। पूर्व मध्यकालीन और मध्यकाल में भी जल परंपरा, जो संरक्षण की परंपरा थी, ये विकसित थी। पौराणिक ग्रंथों तथा जैन बौद्ध साहित्यों में नहरों, तालाबों, बांधों, कुओं और झीलों का विवरण मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र, उसमें जल प्रबंधन का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील के निर्माण का विवरण मिलता है। कौन से जूनागढ़ अभिलेख में किसका निर्माण का उल्लेख मिलता है? तो ये सुदर्शन झील के निर्माण का उल्लेख मिलता है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से। भारत में जल संसाधन की उपलब्धता एवं प्राप्ति की दृष्टि काफ़ी विषमताएं हैं। विषमताएं यानी यहाँ जल की उचित व्यवस्था नहीं है। जल संसाधन की उपलब्धता के अनुसार यह जल संसाधन की प्रणालियाँ विकसित होती है। जैसे हिमालय में नदी से जल संचयन की प्रणाली विकसित हुई, जबकि राजस्थान में केवल जल वर्षा से संचयन किया जाता है। अतः भारत में जल प्रबंधन प्रणालियाँ वहाँ के भौगोलिक परिवेश के अनुरूप होती है। इसी के साथ बात करें दोस्तों, भारत में जल प्रबंधन प्रणालियाँ वहाँ के भौगोलिक परिवेश के अनुरूप हुई है। राजस्थान में पानी की लगभग सभी स्रोतों की उत्पत्ति से संबंधित लोक कथाएं प्रचलित है। तो राजस्थान जो है, यहाँ पर पानी की लगभग सभी जो स्रोत है उत्पन्न होने के, उनसे लोक कथाएं जुड़ी हुई हैं। बाणगंगा की उत्पत्ति अर्जुन के तीर मारने से जोड़ते हैं। वहीं भीम द्वारा जमीन पर पैर मारकर पानी का फुहारा निकालने की कथा कहते हैं। राजस्थान के लोगों ने पानी के कृत्रिम स्रोतों का निर्माण किया। ये ही पानी के पारंपरिक स्रोत है, जैसे नाड़ी, तालाब, जोहड़, बांध, सागर सरोवर आदि। कुओं और बावड़ी भी पानी का महत्वपूर्ण स्रोत है। कुएं का मालिक एक अकेला या परिवार होता था, जबकि बावड़ी धार्मिक दृष्टिकोण से निर्मित करवाई जाती थी। वह सभी लोगों के लिए होती थी। कौन सी? बावड़ी। और कुआं एक निजी या फिर एक परिवार का होता था। राजस्थान में जल संरक्षण की जो परंपरागत प्रणालियां है, ये स्तरीय है। यहाँ जल संचयन की परंपरा सामाजिक ढांचे से जुड़ी हुई है। जल स्रोतों को पूजा जाता है। यहाँ के लोगों ने पानी के कृत्रिम स्रोतों का आविष्कार किया है, जिसके आधार पर कठिन जीवन की भी सहज बना दिया जाए। राजस्थान के अनेक क्षेत्रों में जल के महत्व की लोक कथाएं प्रचलित है। पिछले कुछ समय से जल संरक्षण यानी प्रबंधन शब्द का महत्वपूर्ण हो गया है। कई विकासात्मक योजनाएं, उद्योग जगत जल संरक्षण अवधारणा से प्रभावित हुए हैं। अतः तेजी से कम होता है और जल संरक्षण संसाधन को पुनर्जीवित किया जाए, इसकी आज महती आवश्यकता है। परंपरागत जल प्रबंधन की प्रणालियों को विकसित किए जाने से ही इस समस्या का समाधान है। जल जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। जल संरक्षण विकास की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की अवधारणा से 8वें नंबर पे है और देश की 5.5% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। परंतु देश में उपलब्ध जल का मात्र 1% जल ही राजस्थान में प्राप्त होता है। इसीलिए परंपरागत जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और
ये जनसंख्या की दृष्टि से 8वें नंबर पे आता है और यहाँ पर 5.5% जनसंख्या निवास करती है। इसी के साथ राजस्थान में पूरे देश का मात्र 1% जल उपलब्ध है। राजस्थान में परंपरागत जल स्रोत तालाब के बारे में डिस्कस करें तो तालाब में वर्षा का पानी एकत्रित किया जाता है। प्राचीन काल से तालाबों का अस्तित्व रहा है। तालाब के समीप कुआं भी होता है। इसकी देखरेख जिम्मेदारी समाज की होती है। इसी के साथ दोस्तों धार्मिक तालाबों की सुरक्षा और संरक्षण अच्छा रहा है। अनेक तालाबों का शहरीकरण हो गया है। राज्य में स्थित तालाब का तत्काल ध्यान रखने की आवश्यकता है क्योंकि इसके अनेक कुओं और बावड़ियों को पानी मिलता है। इसी के साथ बात करें दोस्तों बावड़ियों को पानी मिलता है तो मुख्य जो तालाब के जिलेवार स्थिति है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सवाई माधोपुर में स्थित है सुख सागर, काला सागर और जंगली तालाब। पाली में हेमावास, दातीवाड़ा, मुथाना तालाब, भीलवाड़ा में सरेरी, खारी, मेजा तालाब, उदयपुर में बागोलिया तालाब, चित्तौड़गढ़ में पद्मिनी तालाब। चित्तौड़गढ़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर पद्मिनी तालाब, वानकिया तालाब, मुरालिया और सोनापानी तालाब दोस्तों। बूंदी में कीर्ति मोरी, बरडा, हिंडोली तालाब, भरतपुर में पार्वती, बारेठा तालाब, जैसलमेर में गढ़सीसर तालाब, डूंगरपुर में एडवर्ड सागर। प्रतापगढ़ में बात करें तो रायपुर, गंधेर, खरोट, गोटारसी, ढलमू, अचलपुर, जाजली, अचलवादा और सांखथली तेज सागर तालाब जो है ये प्रतापगढ़ में स्थित है। तो ये महत्वपूर्ण तालाबों की स्थिति दे रखी है, ये भी आप ध्यान में रखिए। कई बार एग्जाम में तालाब का नाम देकर उससे रिलेटेड जिले के बारे में पूछा जा सकता है या फिर ये पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक तालाब कहाँ पर है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गढ़सीसर तालाब या फिर गढ़सीसर झील कहाँ स्थित है, पद्मिनी तालाब कहाँ पर है, ये भी पूछा गया है। इस प्रकार ये इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। बात करें दोस्तों झीलों के बारे में, राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण सर्वाधिक झीलों से में होता है। यहाँ पर प्रसिद्ध झीलें हैं, इसी के बारे में यहाँ के राजा, सेठों और बंजारों ने जनता ने झीलों का निर्माण करवाया। लाल सागर झील जो कि 1800 ईस्वी की है, केलाना झील जो कि 1872 ईस्वी की है, तख्त सागर झील जो कि 1932 की है और उम्मेद सागर झील जो 1931 की है। आकार की दृष्टि से विशाल है। इनमें 70 करोड़ घन फीट जल तक आ सकता है। पुष्कर झील का धार्मिक महत्व रहा है। झीलों को सिंचाई के रूप में प्रयोग किया जाता है, कहीं पेयजल के रूप में भी। तो ये जो इम्पोर्टेंट झीलें दे रखी है ये आप ध्यान में रखिए, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनके साथ इनका सन भी दे रखा है। लाल सागर, केलाना झील, तख्त सागर, उम्मेद सागर, और जो कि इम्पोर्टेंट है। झीलों की जो जिलेवार स्थिति है, अजमेर में है आना सागर, फोई सागर, पुष्कर। अलवर में जय सागर, मानसरोवर, विजय सागर। उदयपुर में फतेह सागर, पिछोला, जयसमंद, उदय सागर और स्वरूप सागर। करौली में नागतलाई, जुग्गर, ममचेड़ी और निदर। कोटा में जवार सागर। चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर, भोपाल सागर। चूरू में ताल छापर झील। जयपुर में सांभर, छापरवाड़ा झील और जम्मू रामगढ़। जालौर में बांकली, बिठल। जैसलमेर में गढ़सीसर, उम्मेद सागर, प्रताप सागर। जोधपुर में बालसमंद, उम्मेद सागर, प्रताप सागर। झालावाड़ में मानसरोवर। झुंझुनू में अजीत सागर और टोंक में बिशलपुर या फिर एक दे रखा है टोरडी सागर। डूंगरपुर में दे रखा है गेब सागर और सोमकला। ये जो गेब सागर झील है इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसी के साथ गढ़सीसर के बारे में पूछा गया है। जमुआ रामगढ़ इम्पोर्टेंट है और सभी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। फोई सागर के बारे में पूछा गया है क्योंकि ये इंग्लैंड के एक अधिकारी फोई के निर्देशन में बनाई जाती है, इस वजह से इसका नाम फोई रखा जाता है। पुष्कर झील धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए पूछा जाता है। आना सागर का निर्माण किसने कराया, तो ये आना जी के द्वारा, जो कि अजय राज के पुत्र थे, इनके द्वारा निर्माण किया गया। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। दौसा में है कालक सागर और धौलपुर में है रामग सागर, तालाब शाही। नागौर में डीडोड़ा, भांकरी और मोलास। पाली में सरदार समंद।
बाड़मेर में पंचभद्रा, बारा में उम्मेद सागर, अकलेरा, बांसवाड़ा में माही बजाज सागर और बीकानेर में लूणगरणसर, अनूप सागर और गजना झील है। बूंदी में नवलख सागर, जेत सागर, सुर सागर। भरतपुर में मोती झील है। भीलवाड़ा में मांडलताल, खारी और जेतपुरा बांध है। राजसमंद में राजसमंद झील है। सवाईमाधोपुर में पांचना बांध एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट। मोरेल बांध भी। सिरोही नक्की झील है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट। सिक्कर में रायपुर बांध और श्री गंगानगर में शिवपुर हेड झील और हनुमानगढ़ में तलवाड़ा झील। प्रतापगढ़ के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। नाड़ियों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसके साथ बावड़ी के बारे में देखेंगे और अगला जो वीडियो रहेगा वो टांका जो होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। खड़ीन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। टोबा क्या है ये भी इम्पोर्टेंट है। झालरा, कुई, बेरी, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वर्षा संग्रहण की जो शब्दावली है ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है दोस्तों, ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में वर्षा जल प्रबंधन की परंपरागत प्रणालियों के बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ पर हमारा जो जल प्रबंधन जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो इस प्रकार के क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें परंपरागत जल स्रोत नहीं है। काला सागर तालाब किस जिले में है ये पूछा गया है इसमें, और सांबर झील किस जिले में है। चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है, कई बार एग्जाम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। खड़ीन का आविष्कार किया था, ये तो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत पाक सीमा से लगे जिलों में कौन सा परंपरागत जल स्रोत की मौजूदगी अधिक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। राजस्थान में सर्वाधिक जल संरक्षण किस परंपरागत जल स्रोत से होता है, मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट। राजस्थान में सबसे पहले किस राजा ने नाड़ी का निर्माण करवाया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। आगोर या पायतन का अर्थ है, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें और पीछे के वीडियो भी आप रिपीट करते रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हैव ए नाइस डे।